साथियों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद तनुज राठौर में। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि पुलिस भर्ती की डेट बस 2-3 दिन के बाद आने वाली है। 18 फरवरी से आपके एग्ज़ाम होने स्टार्ट हैं। इसी के संदर्भ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ आपके साथ पास आया हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु आर्द्र वायु में संचारित नहीं होती है। संचारित का मतलब होता है जिस पर वायु और नम वायु की उपस्थिति में जिस पर जंग ना लगे वो संचारित नहीं होती है। तो नम वायु में लोहे पर भी जंग लग जाती है, तांबा पर भी और चांदी पर भी। सोना उदासीन है, इस कारण गोल्ड पर ये संचारित नहीं होता है सोना। नेक्स्ट है, जंग का रासायनिक सूत्र है जंग। लोहे पर जंग तब लगती है जब नम वायु किसी लोहे के संपर्क में आ जाती है तो लोहे को संचारित कर देती है, अर्थात लोहे पर जंग लग जाती है। तो रासायनिक फॉर्मूला क्या है? FeCO3। ये है फेरस कार्बोनेट। ये जंग का फॉर्मूला नहीं है। ये है फेरिक ऑक्साइड। ये भी नहीं है क्योंकि इसमें जल उपस्थित नहीं है। फेरिक Fe2O3 इंटू XH2O, यही आपका जंग का फॉर्मूला है। और ये FeCO3 इंटू XH2O ये जंग का फॉर्मूला नहीं है। नेक्स्ट, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान, तो पीएच मान के बारे में आप छोटी सी जानकारी प्राप्त कर लें कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो विलयन अम्लीय कहलाता है। अगर उस विलयन का पीएच मान 7 होता है तो विलयन उदासीन कहलाता है, और 7 से अधिक होता है तो विलयन क्षारीय कहलाता है। तो ये क्या कह रहे हैं? अम्लीय विलयन का पीएच मान है, तो अगर 7 है तो विलयन उदासीन है, 7 से कम है तो विलयन कैसा है? अम्लीय। और क्या पूछ रहे? अम्लीय। और 7 से अधिक, अगर विलयन 7 से अधिक पीएच मान है तो विलयन क्षारीय है। और इनमें से ऑप्शन कोई नहीं दे रहे थे। अमलगम होते हैं। अमलगम, अमलगम उपधातु, उपधातु उन्हें कहते हैं। वे धातुएं जिनमें अधातु और धातु दोनों के गुण उपस्थित होते हैं उपधातु कहलाती हैं। तो अमलगम उपधातु नहीं होता है। मिश्र धातु, जी हाँ, ये मिश्र धातु ही अमलगम कहलाता है। ये सोडियम अमलगम, तो NaHG। Hg क्या है? पारधातु होते हुए भी पारा है। पारा मीन्स लिक्विड है, और धातु तो मिश्र, मिश्र मीन्स मिला हुआ, धातु मीन्स धातुओं के द्वारा मिलने से जो कुछ बनता है उसे कहते हैं मिश्र धातु, अर्थात अमलगम। तो इसका ऑप्शन है सेकंड। यौगिक, यौगिक किसे कहते हैं? भिन्न भिन्न तत्वों के आपस में निश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जल एक यौगिक है H2O, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 मिलने से 2:1 में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलने से जल का निर्माण हो, जल एक यौगिक है। विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें उनके अवयवी पदार्थों को अलग अलग किया जा सके, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। नेक्स्ट है पीतल है विषमांगी मिश्रण। तो पीतल को अलग अलग नहीं किया जा सकता मिलने के बाद, तो विषमांगी मिश्रण भी नहीं है। यौगिक, यौगिक भी नहीं है क्योंकि निश्चित अनुपात नहीं होता इसका। उपधातु, उपधातु भी नहीं है क्योंकि धातु धातु दोनों के गुण इसमें नहीं पाए जाते। मिश्र धातु, तो पीतल क्या है? मिश्र धातु है। दोबारा से फिर सुने, पीतल क्या है? मिश्र धातु है। तो ऑप्शन इसमें 4 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपधातु है। पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं, उपधातुएं वे होती हैं ऐसी धातुएं जिसमें अधातु तथा धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उपधातु कहलाती हैं। तो देखेंगे सोडियम, तो सोडियम क्या है? S ब्लॉक के फर्स्ट वर्ग का तत्व है। और एक धातुओं की पहचान बता दें, वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बाह्यतम कोश के S ऑर्बिटल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे सभी तत्व धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु। तो सोडियम तो धातु है, कॉपर भी धातु है, और मरकरी लिक्विड धातु है, और एंटीमनी जो है नाइट्रोजन परिवार का एलिमेंट है, यही आपका उपधातु है।
एंटीमनी में धात और अधात दोनों के गुण पाए जाते हैं। और मुद्रा धातु है, मुद्रा, मुद्रा माने होता है पैसा, अर्थात पैसे में कौन सी धातु उपयोग की जाती है, तो जिंक का कोई सिक्का नहीं बनता। सिक्का किसका बनता है? सिल्वर का, एजी का। मैग्नीशियम का भी नहीं बनता, सोडियम का भी नहीं बनता है, तो किसका बनता है? एजी का। और सोडियम का इसलिए नहीं बनता है, सोडियम बहुत सक्रिय धातु है, इसे केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो वायु के संपर्क में आकर ये अभिक्रिया कर लेता है और विस्फोटक पदार्थ बना लेता है, इसलिए सोडियम के सिक्के नहीं बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपर रूप विद्युत का सुचालक होता है? विद्युत का सुचालक वे पदार्थ जिसमें आसानी से वैद्युत धारा प्रवाहित की जा सके, वैद्युत के सुचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वैद्युत के सुचालक। अपर रूप, एक ही तत्वों का अधिक रूपों में पाया जाना अपर रूप कहलाता है। इसमें ग्रेफाइट, हीरा, ये किसके हैं? कार्बन के अपर रूप हैं। किसके अपर रूप है? कार्बन के। तो ग्रेफाइट तो विद्युत का क्या होता है? सुचालक। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक, जो कि ग्रेफाइट पेंसिल होती है जो बच्चे लिखते हैं, उसमें जो अंडर रॉड पड़ी है काले रंग की, ये ग्रेफाइट पेंसिल होती है। विद्युत क्या होती है? सुचालक। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, कोयला विद्युत का कुचालक होता है, लकड़ी का कोयला भी विद्युत का कुचालक होता है। तो ऑप्शन सही है इसमें ग्रेफाइट। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन सही है। विद्युत का सुचालक क्या है? ग्रेफाइट। एल्केनों का सामान्य सूत्र होता है एल्केन। तो जो एल्केन होते हैं वे पदार्थ जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध द्वारा संरचना पूरी हो जाती है, एल्केन कहलाते हैं। और जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड द्वारा संरचना पूरी होती है, एल्कीन कहलाते हैं। और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड द्वारा संरचना पूरी होती है, एल्काइन कहलाते हैं। तो CnH2n-2 ये फॉर्मूला होता है एल्काइन का। इसका? एल्काइन। इसके इस फॉर्मूले के आधार पर एल्काइन बनता है जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। CnH2n ये एल्कीन का फॉर्मूला होता है जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड उपस्थित होता है। और ये है CnH2n+2, ये एल्केन का फॉर्मूला होता है। CnH2n जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, जिनके नाम के अंत में एन आता है वो एल्केन कहलाते हैं। ऑप्शन यही सही है। और CnH2n+1 ये एल्किल का फॉर्मूला होता है, एल्किल समूह। जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता है, संगत एल्केन के नाम से एन हटा के एल लगा देते हैं, जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सेन आदि। तो ये किसका? एल्किल का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है, मार्स गैस का रासायनिक सूत्र होता है। मार्स मीन्स होता है दलदल, दलदले स्थानों पर जो गैस पाई जाती है वो कहलाती है मार्स गैस। ये गैस कौन सी होती है? मेथेन। कौन सी? CH4। ऑप्शन कौन सा सही है? फर्स्ट ऑप्शन सही है, CH4 मार्स गैस होती है। इसका फॉर्मूला CH4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। मतलब मछली का हृदय जो होता है कितने चैम्बर होता है? आपको बता दें, अपना जो मनुष्यों का हृदय का चैम्बर होता है 4 चैम्बर होता है, 2 आलंद और 2 निलय। मछली का हृदय जो होता है वो 2 चैम्बर होता है। हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 2। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है। मनुष्य में दूध के दांत, अर्थात बच्चा जिस समय जन्म लेता है और कहा जाता है कि जब थोड़ा बड़ा होता है, जब दांत, जब बड़े दांत उखड़ते हैं तो कहा दूध के दांत उखड़ रहे हैं। इनकी संख्या होती है 20। कितनी होती है? 20। और मनुष्यों में दांतों की संख्या होती है, वो होती है 32। पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो भोजन बनने की प्रक्रिया होती है वो किससे होती है? पत्तियों से होती है। किससे होती है? पत्तियों से होती। जड़ से नहीं होती है, तने से नहीं होती, फूल से नहीं होती, फिर किससे होती है? पत्तियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही गत परीक्षा में हर वर्ष पूछे गए हैं, आप इन्हें याद कर लेंगे।
तो हमें उम्मीद है कि परीक्षा में आपको सफलता जरूर मिलेगी। फुसफुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर चला जाता है। फुसफुस धमनियों से अशुद्ध रक्त, जो ब्लड, ऐसा ब्लड जो कि इनप्योर है, प्योर नहीं है, वो कहाँ जाता है कि प्योर तो हृदय में जाता है, हार्ट में चाहिए, कहाँ चला जाता है, फेफड़ों में। कहाँ जाता है? अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है? हमारे फेफड़ों में जाता है। नेत्र लेंस होता है। नेत्र का लेंस कैसा होता है? अभिसारी, ना कि अपसारी होता है। ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन कौन सही है? नेत्र का लेंस कैसा होता है? अभिसारी लेंस। कैसा लेंस? अभिसारी लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंद होता है। स्वस्थ आंख के लिए, जो आंखें स्वस्थ होती हैं उनमें निकट दृष्टि दोष ना दूर दृष्टि दोष, किसी प्रकार का आंख में जब दोष नहीं पाया जाता है तो उसके लिए दूरबिंद जो होता है वो अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। किसी भी चालक में धारा का जो प्रवाह होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। वैद्युत आवेश का मात्रक है, वैद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। कौन सा होता है? कूलाम। प्रतिरोध का मात्रक जो होता है, एम्पियर नहीं होता है, वोल्ट नहीं होता है, क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। डायनामो उत्पन्न करता है। डायनामो जो उत्पन्न करता है ना तो आवेश उत्पन्न करता है, ना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। उत्पन्न करता है, क्या करता है? वैद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रॉन मोशन फोर्स। वैद्युत वाहक बल डायनामो उत्पन्न करता है। आज आपको 20 क्वेश्चनों की सीरीज उपलब्ध कराई है। मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इनमें से परीक्षा में आपके 8 से 10 क्वेश्चन फंसी जाएंगे। आप इन्हें तैयार कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।